वाले मोहम्मद। मोमिन कराम सिलसिला चल रहा है नमाज के अहकाम में। आज हम ज़िक्र करेंगे कि जमात की सूरत हाल कैसी है और जमात को किस तरह अंजाम देना है। इंशाअल्लाह चंद वीडियोस में मुफस्सल तौर पर हम बताएंगे कि जमात कैसे अदा की जाएगी, इमाम जमात कैसा होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे। दूसरे पेश नमाज की तरफ मामूम नीयत को तब्दील नहीं कर सकता इख्तियारी सूरत में। ये वो सूरत हाल है कि जब इंसान नमाज पढ़ रहा है, पेश नमाज पहला तब्दील हो के दूसरा आ जाए और इख्तियारी सूरत में कहे कि नहीं जी मैं इसके पीछे नहीं और इसके पीछे अब जमात को मैं पढ़ रहा हूँ, ये जानबूझ के मुक्तदी पीछे पढ़ने वाला जमात में ऐसा नहीं कर सकता, जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, चंद सूरतें हैं जिसमें दूसरे पेश नमाज के पीछे एक ही जमात को अंजाम दे सकते हैं। वो ये है कि पहला पेश नमाज उसको हदस वाक़ हो गया, यानी वज़ू टूट गया, टूटा हुआ था, खुदा न खास्ता बीमार हो गया, अचानक गिर गया, खुदा न खास्ता मौत हो गई, बेहोश हो गया, किसी भी वजह से जमात जारी थी, पहली रकत थी, दूसरी थी, जमात अभी जारी थी, तो उस सूरत में बेहतर ये है कि एहतियात ये है कि उन अफराद में से जो जमात के साथ पढ़ रहे हैं उनमें से किसी को आगे कर दिया जाए। जो इमाम के पीछे ठहरे हुए हैं उनमें से किसी को आगे कर दिया जाए और वही शख्स, उन जमात में से वही शख्स जो आगे हुआ है, उस जमात को जो बाकी बच गई है नमाज उसको कंटिन्यू करे और मुकम्मल करे। तो इस सूरत में जो मुक्तदी हैं वो इज़्तिरारी यानी मजबूरी की सूरत में दूसरे पेश नमाज की तरफ नीयत को तब्दील कर सकते हैं। अगर नीयत की कि फ़लाँ शख्स के पीछे जमात पढ़ रहा हूँ, अगर नीयत की मसलन एक नीयत की कि मैं मसलन के एक शख्स के पीछे किसी का नाम यानी है पेश नमाज का उसके जहन में कि वही पढ़ाता है नमाज, मैं उसके पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ, नीयत कर दी, पता चला नमाज के दौरान या बाद में कि ये तो दूसरा कोई और शख्स था, पेश नमाज था, इमाम था, तो अब उसकी नमाज कैसी है? उसकी नमाज अगर उसकी अदालत ठीक है, जो पेश नमाज पढ़ा रहा है शरूत उसकी मुकम्मल हैं तो उसकी जमात ठीक है, नहीं तो फिर ये फुरादा की नियत करेगा, या अगर उसने उसके पीछे नमाज मुकम्मल कर ली है तो ये दोबारा पढ़ेगा। यानी एक शख्स की नियत की और निकला कोई दूसरा शख्स, और अगर उसकी अदालत दुरुस्त थी तो जमात दुरुस्त है, अगर उसकी अदालत पे इस शख्स को, चाहे उसकी अदालत दुरुस्त थी, इस शख्स को उसकी अदालत पे शक था, फिर भी इसकी जमात दुरुस्त नहीं होगी। फुरादा के दौरान जमात की नियत नहीं कर सकता। दो सूरतें हैं, पहली ये है कि जमात फुरादा पढ़ रहा हूँ मैं और मैं फुरादा पढ़ रहा हूँ नमाज और जमात खड़ी हो गई, अब मैं उसी फुरादा में पहली रकत में हूँ, दूसरी में हूँ, जमात जो खड़ी हो गई है, अब मैं कहूँ कि इसी को मैं नमाज को बग़ैर दोबारा नियत किए, बग़ैर दोबारा नमाज शुरू किए, इसी नमाज को मैं जमात के साथ पढ़ता हूँ, ये दुरुस्त नहीं है। दूसरी सूरत क्या है? दूसरी सूरत ये है कि मैं जमात के साथ नमाज पढ़ रहा था, मेरी नीयत में पता नहीं क्या आया कि पेश नमाज आदिल नहीं है, कोई मसला बना, मैंने वो नमाज फुरादा में तब्दील कर दी कि मैं अब जमात के साथ नहीं पढ़ता, अपनी अकेली पढ़ता हूँ, और मैं वही फुरादा पढ़ रहा था, फिर मेरी नीयत में आके नहीं जी अब मैं जमात के साथ शामिल हो जाऊँ, तो फिर मैं दोबारा जमात में शामिल नहीं हो सकता। दोबारा मैं यानी फुरादा एक दफ़ा अगर पढ़ रहे हैं तो उस फुरादा को आप जमात में नमाज के दौरान कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर फुरादा की नियत जमात की किरात के दौरान की, मसलन जमात हो रही है, जमात में आपने फुरादा की नियत की है, अगर किरात के दौरान की है, मसलन किरात हो रही है, अलहम्द हो रही है, दूसरी सूरत हो रही है, आपने उस दौरान फुरादा की नियत कर ली है, तो आपके लिए ये है कि आप फिर फुरादा में, अपनी नमाज फुरादा में किरात दोबारा से करेंगे। ये नहीं है कि आप वहीं से आप फुरादा मुकम्मल कर दें, किरात जो हो चुकी नहीं। अगर आपने अकेली नमाज की नियत कर ली है, जमात को ख़त्म कर दिया, आपने नियत अकेली की कर ली है, तो उस सूरत में फिर आप वहीं से जारी नहीं रखेंगे बल्कि किरात को दोबारा से अंजाम देंगे। जमात में क़याम से लेकर रकू तक शामिल हो सकते हैं। ये कंसेप्ट गलत है कि आपने फ़कत रकू में शामिल होना है। बाज़ बंदे ठहरे रहते हैं कि नहीं जी रकू में ही शामिल होंगे, इससे पहले शामिल नहीं हो सकते। शामिल हो सकते हैं, क़याम में सूरतें पढ़ी जा रही हैं, पहली है, दूसरी है, किसी भी सूरत में आप शामिल हो जाएंगे। हाँ, रकू में शामिल होना एक रकत और जमात का इदराक पाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन आप शामिल हो सकते हैं क़याम में। आप मसलन नमाज खड़ी हुई है, पहली सूरत है, दूसरी है, जिस तरह पहली रकत में शामिल हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तीसरी रकत हो तो रकू का इंतज़ार करते हैं, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है, आप क़याम में ही शामिल हो सकते हैं। हाँ, रकू में शामिल होने का तरीका इंशाअल्लाह ज़िक्र करते हैं।
रकू में उस वक्त तक शामिल हो सकते हैं जब तक इमाम सर ना उठाए। आपकी जमात और रकत उस वक्त दुरुस्त है जब आप रकू इमाम के साथ दुरुस्त अंजाम दें। वो सूरत यह है कि अगर इमाम नमाज पढ़ रहा है, रकू में गया है, रकू का जिक्र अगरचे उसने कर लिया है, सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद उसने कह दिया, लेकिन अभी है रकू की हालत में, तब भी ये बंदा आने वाला शामिल हो गया है, फिर भी इसका रकू, रकत और नमाज दुरुस्त है और जमात भी दुरुस्त है। अगर ये रकू में जा रहा है और इमाम उठ रहा है तो ये रकत वो उसने दर्क नहीं की, नहीं पा सका। इसके लिए ये है कि वहीं से अगर शामिल रहे जमात में तो कोई हर्ज नहीं है। अगर आखिरी रकत है तो सवाब मिल जाएगा उसको जमात का, लेकिन उसको नमाज दोबारा से पढ़नी होगी। अगर अगली रकत के लिए उठना है जमात ने तो फिर ये जो ही जमात उठेगी अगली रकत में, फिर ये दोबारा से नियत करके तकबीर करके फिर से ये दोबारा जमात में शामिल होगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियोज़ में मज़ीद जमात के अहकाम ज़िक्र करेंगे। मोमिनीन के जो भी सवालात हैं व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है हर वीडियो में।